100 से भी ज्यादा कार्गो शिप्स अटलांटिक ओशियन में इंतजार कर रहे हैं ताकि वो पैनामा कैनल से गुजर सके और पैसिफिक ओशियन में जा सके, क्योंकि पैनामा कैनल अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है और अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट को यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट से कनेक्ट करने के लिए यही सबसे शॉर्ट रास्ता है। लेकिन पैनामा कैनल से गुजरने के लिए ये शिप्स इंतजार क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या हुआ है पैनामा कैनल के साथ? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। साल 1869 एक कैनाल बनाया गया जिसे स्वेज कैनाल कहा जाता है, जिससे अरेबियन सी और मेडिटेरियन सी आसानी से कनेक्ट हो गए थे। जहां शिप्स को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से गुजरकर 24,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करना पड़ता था, वहीं स्वेज कैनाल से बहुत ही कम समय में सफर पूरा किया जाने लगा, क्योंकि इससे पहले एशिया और मिडिल ईस्ट से आने वाले जहाजों को पूरा अफ्रीका क्रॉस करके यूरोप और अमेरिका जाना पड़ता था, जिससे टाइम भी ज्यादा लगता था और फ्यूल भी। और इसी कामयाबी को देखकर फर्डिनेंड डी लेसेप्स, जिसने स्वेज कैनाल बनाया था, उसने सोचा कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करने के लिए एक कैनाल बनाया जाए, क्योंकि उस वक्त अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट से चलने वाले जहाजों को पूरा साउथ अमेरिका क्रॉस करके वेस्टर्न साउथ अमेरिका, एशिया और वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका तक जाना पड़ता था। और इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन था कि अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करने के लिए एक कैनाल बनाया जाए, ताकि सारे जहाज आसानी से अटलांटिक ओशियन से पैसिफिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन जा सके। लेकिन स्वेज कैनाल की तरह पैनामा कैनाल बनाना इतना आसान नहीं था। पैनामा में कैनाल बनाना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि यहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और घने जंगल भी। कैनाल बनाने के लिए यहाँ लैंडमाइन भी यूज किया गया, जिससे बहुत सारे वर्कर्स मारे गए। इसके अलावा वहाँ काम करने वाले वर्कर्स को मच्छर के काटने से एक अजीब बीमारी होने लगी। ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि वहाँ काम करने वाले हजारों वर्कर्स मारे गए। यह कैनाल हिस्ट्री के मोस्ट डेडलीस्ट कंस्ट्रक्शन में से एक है। वर्कर्स के मौत और फाइनेंशियल लॉस के कारण फर्डिनेंड की कंपनी बैंकरप्ट हो गई और सालों तक यह प्रोजेक्ट रुका रहा। साल 1904 अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया, लेकिन अमेरिकन इंजीनियर को पता था कि पहाड़ को खोदकर कैनाल बनाना इम्पॉसिबल है। इसलिए उन्होंने सोचा कि पहाड़ को खोदने के बजाय पहाड़ को ऊपर से थोड़ा काट देते हैं और पानी से भर देते हैं। अमेरिकन इंजीनियर ने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और वहाँ पे एक आर्टिफिशियल लेक बनाया गया, जिसे गैटून लेक कहा जाता है। और शिप को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाने के लिए लॉक सिस्टम बनाया गया। 15 अप्रैल 1914 को पैनामा कैनाल ओपन कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट पर $375 मिलियन खर्च किए गए और पूरे दुनिया का 6% सी ट्रेड पैनामा कैनाल से गुजरता है। हर साल करीब 12 से 15,000 शिप्स इस कैनाल से गुजरती है और इस कैनाल से गुजरने के लिए हर शिप 10,000 से लाखों डॉलर तक पे करती है। पीक सीजन में ये फी डबल हो जाती है। ये फी शिप के साइज पे डिपेंड करती है, क्योंकि जितना बड़ा शिप होगा उतना ज्यादा पानी लगेगा शिप को कैनाल से ट्रेवल कराने में। तो आखिर पैनामा कैनाल के साथ हुआ क्या है? पैनामा कैनाल से गुजरने के लिए शिप्स इंतजार क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि पैनामा कैनाल काम कैसे करता है। यहाँ की जमीन सी लेवल से 30 मीटर ऊपर है, इसलिए शिप्स को पहले 30 मीटर तक ऊपर उठाकर लेक गैटून के लेवल तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद उसके दूसरे कोस्ट पे शिप को नीचे उतारा जाता है। इतने भारी शिप को ऊपर उठाने के लिए कैनाल के ओपनिंग पे लॉक लगे हैं। ये लॉक शिप को ऊपर उठाने में और नीचे लाने में हेल्प करती है। पहला लॉक का दरवाजा खुलता है और शिप उसमें चली जाती है। फिर लॉक नंबर 1 का दरवाजा बंद किया जाता है और लॉक नंबर 2 का पानी लॉक नंबर 1 में भरा जाता है। जैसे ही लॉक नंबर 1 और लॉक नंबर 2 में वाटर लेवल सेम हो जाता है, तो लॉक नंबर 2 का दरवाजा खुलता है और शिप लॉक नंबर 2 में चली जाती है। फिर लॉक नंबर 2 का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। फिर लॉक नंबर 3 का पानी लॉक नंबर 2 में भरा जाता है। जैसे ही लॉक नंबर 2 और लॉक नंबर 3 का वाटर लेवल सेम हो जाता है, तो लॉक नंबर 3 का दरवाजा खोल दिया जाता है और शिप लॉक नंबर 3 में चली जाती है और फिर लॉक नंबर 3 का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। अब गैटून लेक का पानी लॉक नंबर 3 में भरा जाता है, जिससे लॉक नंबर 3 और गैटून लेक का वाटर लेवल सेम हो जाता है। फिर गैटून लेक का दरवाजा खोल दिया जाता है और शिप गैटून लेक में चली जाती है। इस प्रोसेस में शिप को 30 मीटर ऊपर उठा लिया जाता है। गैटून लेक में ट्रैवल कराने के बाद शिप कैनाल के दूसरे कोस्ट तक पहुंच जाती है। वहां पर भी यही सेम प्रोसेस होता है, जिससे शिप को वापस 30 मीटर नीचे लाया जाता है। और यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि शिप को ऊपर उठाने और नीचे उतारने में दोनों प्रोसेस में गैटून लेक का पानी यूज किया जाता है और गैटून लेक का पानी फ्रेश होता है, जो समुद्र में डालकर इसे वेस्ट किया जाता है। जब तक पैनामा में बारिश हो रही थी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ का वेदर चेंज हो गया है। 2019 में यहाँ का वाटर लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो गया, जिससे शिप्स के लिए यहाँ से गुजरना डिफिकल्ट हो गया और पैनामा के गवर्नमेंट ने शिप्स पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया ताकि शिप का वेट कम हो और शिप कम पानी में ना डूबे। और 2023 में पैनामा गवर्नमेंट ने यहाँ पे डेली रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि यहाँ से डेली 18 से ज्यादा जहाज नहीं गुजरेगी। और यही कारण है कि पैनामा कैनाल से गुजरने के लिए शिप्स इंतजार कर रहे हैं।
इसके बाद भी यह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ बारिश नहीं हो रही है और बारिश ना होने के कारण ये लेक सूख रही है। आखिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसी होगी? अगर कैनाल बंद करते हैं तो इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा और कैनाल खोलते हैं तो गैटून लेक का पानी वेस्ट हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक और डैम बनाने का सोचा है जो गैटून लेक से कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाने में अभी बहुत टाइम है। आपकी क्या राय है इस प्रॉब्लम को लेकर? कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दे। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।